हाय। पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग किए थे उसमें से एक पेस्ट लिंक बचा हुआ है। आज पहले कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट में ऐड कर लेंगे या तो कल फिनिशिंग वाले में ऐड कर लेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन बनाते हैं जिसमें मान लीजिए एक दुकान है और उस दुकान का हम लोग स्टॉक मेंटेन करना चाहते हैं। तो कुछ एक ले लेते हैं रेंज और इसे मर्ज एंड सेंटर करके और यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग में दे दिए जैसे कि स्टॉक डिटेल्स। अब मान लीजिए कि कुछ स्टॉक का डिटेल बना रहे हैं तो उसमें कुछ सीरियल नंबर ले लेते हैं। सीरियल नंबर के बाद स्टॉक आइटम ले लेते हैं। स्टॉक आइटम के बाद में स्टॉक का कुछ कोड डाल देते हैं। स्टॉक कोड लेने के बाद में परचेज का कुछ डिटेल डालते हैं। तो परचेज के लिए हम 3 कॉलम को तोड़ते हैं, 1 2 3, और इसे मर्ज एंड सेंटर करके इसे हम दे देते हैं हेडिंग परचेज। और वैसे ही सेल्स के लिए 1 2 3 सेल्स के लिए तोड़ देते हैं और इसमें एक फॉर्मेट बना देते हैं सेल्स का। सिलेक्ट नहीं हुआ है पूरा, 3 ले लिए और इसे हम मर्ज एंड सेंटर करके और इसमें सेल्स डाल देते हैं। सेल्स के बाद यहाँ पे परचेज का कुछ क्वांटिटी होगा, कुछ ना कुछ जो भी सामान हम लोग परचेज किए दुकान के लिए उसका कुछ ना कुछ एक रेट होगा कि किस रेट से हम उसको ख़रीदारी कर रहे हैं, और टोटल फिर अमाउंट हो जाएगा कुछ कि आखिर कितना रुपया का सामान हुआ जो परचेज किए दुकान में जब आया। और वैसे ही सेल का भी फॉर्मेट बना लेंगे, जैसे सेल का क्वांटिटी क्या है, कितना पीस हम बेचे, कितना केजी बेचे, फिर जब बेचे तो उसका रेट क्या था, किस रेट पे बेचे, किस रेट पे बेचने के बाद में इसका अमाउंट क्या हो रहा है जो टोटल हम लोग सेल कर रहे हैं। तो सेल का ही निकल गया, परचेज का भी निकल गया, फॉर्मेट तैयार हो गया, और सेल का भी फॉर्मेट तैयार हो गया। उसके बाद जैसे सेल का तैयार हो गया तो उसमें कुछ एक कॉलम ले लेते हैं, जैसे ड्यूज वगैरह किसी को अगर बेचे तो ड्यूज वगैरह भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें हम ले लेते हैं सबसे पहला चीज़ रेस्ट क्वांटिटी, कि आखिर कितना सामान बचा हुआ है मेरे पास स्टॉक में। तो उसी आधार पे हम लोग परचेज वगैरह करेंगे दुकान के लिए। फिर एक बना लेते हैं रेस्ट क्वांटिटी हो गया, तो रेस्ट अमाउंट बना लेते हैं कि कितना रुपया का सामान बचा हुआ है। उसके बाद ड्यूज मगर अगर कहीं किसी को दिए उधार पुधार तो लिख सकते हैं। ड्यूज के बाद में एक प्रॉफिट नाम का बना लेते हैं, पीएल बना लेते हैं डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद में हम दे सकते हैं कि जैसे कि कुछ सामान खरीदे तो एक्सपायर हो गया, एक्सपायर्ड क्वांटिटी, एक्सपायर्ड अमाउंट भी एक ले लेते हैं, एक्सपायर्ड अमाउंट भी दे सकते हैं, एक्सपायर्ड अमाउंट। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह दे दिए, एमएफजी डेट। फिर एक्सपायर डेट भी दे देते हैं, सामान ख़राब हुआ जो, कुछ इतना ले लेते हैं आज फॉर्मेट। और उसके बाद क्या करते हैं, हम अपना हिसाब करना आज स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए क्या क्या ले लिए, एक नीचे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है। सीरियल नंबर में ले लिए सपोज डेट 1001, और स्टॉक का कोड में ले लिए सपोज मान लीजिए कि लक्स लिए,
और स्टॉक का कोड कुछ बना लेते हैं। स्टॉक आइटम में लक्ष्य ले लिए, स्टॉक का कोड में क्या दे दिए, जैसे सपोज L101। उसके बाद कितना क्वांटिटी खरीदे, मान लीजिए 10 पीस खरीदे, किस रेट से खरीदे, तो किस रेट से खरीदे, मान लीजिए कि 15 रुपया करके खरीदे, तो अमाउंट क्या होगा, अमाउंट में क्या करेंगे, क्वांटिटी जो परचेज का क्वांटिटी है और परचेज का रेट है, दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो परचेज का क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करवाने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू क्या, परचेज का क्वांटिटी, परचेज का क्वांटिटी है कहाँ, D4 के अंतर्गत, और उसको मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं किससे, परचेज का रेट से। तो कितने रुपया का सामान हुआ, ये तो मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा परचेज का, ये तो परचेज का निकला। और मान लीजिए कि हम सेल क्या कर रहे हैं, तो हमारे पास अभी है कितना, लक्ष्य कितना है, 10 पीस है, तो 10 पीस से मान लीजिए कि 5 पीस बेच दिए। किस रेट में, हम तो खरीदे थे 15 रुपया करके, तो थोड़ा सा बढ़ा के बेचते हैं, मान लीजिए 16 रुपया करके बेचे। तो अमाउंट क्या होता है, इज इक्वल टू सेल का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई सेल का रेट। तो इससे होगा क्या, इससे आपका सेल का अमाउंट निकल गया। हमारे पास सामान भी तो कुछ बचा हुआ है, उसके लिए कॉलम भी बना लिए थे हम लोग, रेस्ट क्वांटिटी। तो रेस्ट क्वांटिटी में क्या करेंगे, इज इक्वल टू परचेज का जो क्वांटिटी था माइनस करवा देते हैं सेल के क्वांटिटी से, हो गया रेस्ट क्वांटिटी। मेरे पास जो सामान बचा हुआ है, सेल का नंबर तो अपने आप ले लिया। उसके बाद रेस्ट का अमाउंट क्या है, कितने रुपया का सामान बचा हुआ है, मेरे पास बचा हुआ कितना है, J4 के अंतर्गत जो है बचा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई परचेज का रेट कितना है, E4, इसमें परचेज का रेट है, तो ये तो मेरा लागत है, लगा हुआ पैसा है। तो 5 पीस बचा हुआ है, 15 के हिसाब से खरीदे, तो जो भी मल्टीप्लाई करके आना होगा आ जाएगा। ड्यूज वगैरह में किसी का नाम, किसी को ड्यूज वगैरह बेचे, तो जैसे कि जिसको बेचे उसका नाम है मोहन कुमार, और वो है मान लीजिए कि पटना का, और उसका कुछ एक नंबर है, जैसे कि मान लीजिए कुछ नंबर है, इस तरीक़ा से गाँव अगर डिटेल देंगे तो होगा क्या कि तो काफ़ी दूर में फैल गया। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, ये तो बहुत आगे तक चला गया होगा क्योंकि साइज़ बड़ा है। वैसे भी हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम बहुत काफ़ी बड़ा करके लिख रहे हैं ताकि आप लोग ठीक से क्लियर से देख सको। मान लीजिए कि इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग राइट क्लिक करके, जैसे ही सेल में जिसको करना है उसमें राइट क्लिक में गए और फॉर्मेट सेल में गए। जब हम लोग फॉर्मेट सेल में जाएंगे तो अलाइनमेंट के अंदर एक श्रिंक टू फिट मिलेगा ऑप्शन। श्रिंक टू फिट का काम क्या है, वो एडजस्ट करवा लेगा, उतने बारे सेल में जितना उसको मिला उसी में सारा को एडजस्ट कर लेगा। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, छोटे साइज में दिखा रहा है। जब हमें ज़रूरत होगा इस पर क्लिक करेंगे तो हमको ऊपर एड्रेस बार में दिखाएगा, या तो डबल क्लिक करेंगे तो हमें पूरे साइज में, फुल साइज में दिखा देगा। तो इस तरीक़ा से ड्यूज वगैरह के लिए ड्यूज निकाल लेंगे, लिख के रख देंगे डिटेल, ताकि उससे जिससे रिकवरी भी तो करना है, पैसा भी तो लेना है जिसको हम लोग ड्यूज में दे दिए। अब हुआ PL अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए थोड़ा सा हम सीट को लेफ्ट करते हैं ताकि हिसाब करने में हमें इजी हो। पूरा अट नहीं रहा है लेकिन, तो चलिए जो भी होगा कैलकुलेट करेंगे लेफ्ट राइट करके। PL अकाउंट में क्या है, फ़ायदा निकालना है हमको, तो फ़ायदा निकालने के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर बोडमास फार्मूला के अंतर्गत, ताकि यहाँ पे मल्टीप्लाई और माइनस दोनों किया जा रहा है, तो एक से अधिक सिंबल का यूज करेंगे तो वहाँ पे हमको अकॉर्डिंग टू बोडमास हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हम बेचे कितना, टोटल सेल किए 5 पीस मल्टीप्लाइड बाई किस रेट से 16, तो ये तो मेरा निकल गया एक सेल, इतना रुपया का सामान बेचे। अगर इसे माइनस करवा देते हैं और फिर से ब्रैकेट में ले लेते हैं क्या, इसी को अमाउंट को, क्वांटिटी को, सेल का क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं किससे, आखिर मेरा लगा हुआ कितना था, परचेज का रेट मेरा ये वाला है, परचेज का रेट ले लिए, परचेज का रेट जैसे ही लिए तो सिंबल में यहाँ पे अपना ले लिया होगा सेल का नंबर। अब इसे हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो देखिए एक ब्रैकेट में क्या हो रहा है, सेल, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, परचेज। माइनस करवाएगा तो बेनिफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट में हुआ कि लॉस में हुआ। चलिए चेक करते हैं कितना आया, 5 रुपया फायदा आया। क्यों 5 रुपया आया, 5 पीस बेचे और पर पीस 1 रुपया फायदा आ रहा है। अगर इसे मान लीजिए 15 रुपया में हम लोग खरीदे थे ना, इसे हम अगर 10 रुपया में कर देते हैं, अब क्या होने वाला है, पर पीस 5 रुपीज़ लॉस हो रहा है और 5 पीस है यानी -25 हो जाना चाहिए। देखिए दिखा रहा है। अगर इसे मान लीजिए कि 15 रुपये का सामान है, हम इसे 20 रुपये में बेच दिए,
तो पर पीस 5 रुपये फ़ायदा हो रहा है, +5 में आ गया आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग, पीएल अकाउंट निकाल लेंगे। और पीएल अकाउंट निकालने के बाद में अगर एक्सपायर्ड हो गया कोई चीज़ तो क्या करेंगे, एक्सपायर्ड के बारे में दे देंगे डिटेल कि हाँ मतलब कितना एक्सपायर्ड हुआ। तो मेरे पास रेस्ट क्वांटिटी कितना 5 पीस बचा हुआ है, उसमें से सपोज डेट 1 पीस एक्सपायर हुआ, लेकिन जैसे ही एक्सपायर्ड का यूज करना स्टार्ट करेंगे तो हम रेस्ट क्वांटिटी में कुछ चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, हम रेस्ट क्वांटिटी को जो D4 - G4 करके सिंपल वे में निकाल लिए थे, इसको माइनस करवाने के लिए तो इसको ब्रैकेट में घेरिए और घेरने के बाद क्या कीजिए, इसको प्लस का सिंबल दीजिए। और एक्सपायर्ड क्वांटिटी है कहाँ पे, N4 को भी ऐड कीजिए, ऐड हो गया माइनस होगा। क्या करवाना है हमें, माइनस करवा लेना है। इसको भी तो माइनस करवाएंगे तब तो रेस्ट क्वांटिटी बचा, वो तो खराब हो चुका, उसका तो कोई हिसाब किताब नहीं, वो सामान नहीं आएगा। देखिए 5 पीस जो था वो अब 4 पीस हो गया, क्यों, क्योंकि 1 पीस एक्सपायर हो गया। अगर मान लीजिए कि 0 पीस एक्सपायर होता है तो 5 पीस का 5 पीस दिखाएगा। अगर 2 पीस एक्सपायर हो गया तो 2 पीस का माइनस कर लिया, 5 से 3 पीस दिखाया। और यहाँ पे आगे और क्या बनाया हम लोग, एक्सपायर्ड अमाउंट, कितने रुपया का सामान खराब हुआ, तो इज इक्वल टू कितना सामान खराब हुआ, इतना मल्टीप्लाइड बाई इसका लगा कितना था हमें, किस अमाउंट से, 15 रुपया करके खरीदे थे जो कि परचेज का रेट था। लेकिन हम लोग हमेशा सेल का नंबर ही लेंगे ताकि बाद में जब भी वैल्यू यहाँ चेंज करेंगे वहाँ कैलकुलेशन चलते रहे। तो अब देखिए दिखाया क्या, एक्सपायर्ड अमाउंट 1 पीस का दाम था 15, 2 पीस एक्सपायर्ड हो गया, तो जैसे ही 2 पीस एक्सपायर्ड हुआ तो क्या दिखा दिया कि 30 रुपये का सामान खराब हो चुका है। और उसके अलावा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट की कब बना था, तो सपोज जनवरी 2022 में बना और एक्सपायर्ड कब हो जाएगा, मान लीजिए जनवरी 2025 में जाके ये सामान मेरा एक्सपायर्ड होने वाला है। तो एक्सपायर्ड का भी दे देंगे ताकि हमें एक इजी वे में हम इसको समझ पाएँ, देख सकें। तो ऐसा कुछ क्या था इस क्वेश्चन को जो किए, तो फिर से एक बार देख लीजिए। हम क्या किए, यहाँ पे एक सीरियल नंबर लिए और सीरियल नंबर में सीरियल नंबर दे दिए। उसके बाद स्टॉक आइटम में क्या किया, सामान का नाम दे दिए कि क्या सामान कर लेना है। उसके बाद स्टॉक का कोड में क्या किए, कोडिंग डाल दिए, कुछ भी नंबर, जैसे एल से था तो एल 101 कर दिए। उसके बाद परचेज के लिए क्वांटिटी, रेट और अमाउंट निकाल लिए, तो कितना परचेज किए, किस रेट से परचेज किए, और अमाउंट में क्या किया, मल्टीप्लाई करवा दिए परचेज के क्वांटिटी को परचेज के रेट से। उसी में सेल कितना क्वांटिटी हुआ और किस रेट से हुआ, तो टोटल अमाउंट क्या निकला, मल्टीप्लाई करवा दिए दोनों का। अब रेस्ट क्वांटिटी में क्या है, कितना सामान मेरे पास बचा हुआ है, उसे 3 पीस बचा हुआ है कि 2 पीस वहाँ एक्सपायर्ड दिखा दिए हैं। उसके बाद में रेस्ट अमाउंट में क्या है, 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया, जो भी मेरा परचेज का रेट था, मेरा जो लागत था 45 रुपये का पैसा सामान बचा हुआ है। ड्यूज़ में क्या किए कि जिसको ड्यूज़ दिए उसके बारे में डिटेल लिख दिए, लेकिन लिखने समय क्या किए, राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके अलाइनमेंट में जाके और श्रिंक टू फिट किए। श्रिंक टू फिट क्यों किए, ताकि मेरा एक ही सेल में सारा का सारा एडजस्ट हो जाए, तो श्रिंक टू फिट करवा लिए। उसके बाद पीएल अकाउंट में क्या किए, जो भी सेल किए माइनस करवा दिया उसको परचेज से, और उसका अपना क्वांटिटी रेट दोनों ब्रैकेट में डाल के बीच में दोनों को माइनस का सिंबल दे दिए, अपना बेनिफिट निकल गया। जो भी मेरा बेनिफिट निकलना था बेनिफिट निकल गया। एक्सपायर्ड क्वांटिटी में कितना पीस सामान खराब हुआ है, एक्सपायर्ड अमाउंट में कितना रुपया का सामान खराब हुआ, मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करवा लिए। मैन्युफैक्चरिंग डेट कब बना सामान और कब सामान खराब होगा, तो इस तरीका का तो एक सामान का निकालें। अब एक याद कीजिएगा, फॉर्मूला कॉपी करके हम बतलाए थे कि फॉर्मूला कॉपी करने के लिए क्या था, 1002, 1003, इस तरीक़ा से हम लोग फॉर्मूला कॉपी कर लिए थे, सेलेक्ट कर लिए पहले। और एक छोटे वाले प्लस से अगर इसे पकड़ के हम खींचते हैं तो क्या होगा, ये सीक्वेंस बढ़ते चला जाएगा। इसको अगर मान लीजिए कि 100 इतना तक, कितना तक, 12 तक, 1012 तक हम लोग खींचे, 1012 तक आ गया। इसी प्रकार से सारा का फॉर्मूला भी खींच देंगे। फॉर्मूला कहाँ यूज हुआ है, क्वांटिटी में, इसका भी खींच देंगे ताकि फॉर्मूला मल्टीप्लाई होते चले जाए। और इसको भी मान लीजिए जहाँ तक हम लोग लेना चाहते हैं खींच लेंगे। उसके बाद सेल का अमाउंट, इसमें भी हम लोग फॉर्मूला यूज किए थे, इसको भी क्या किए, इसको भी खींच लिए जितना तक ज़रूरत है, खींच लिए मीन्स फॉर्मूला कॉपी कर लिए, फॉर्मूला कॉपी कर लिए। और उसके बाद में फिर क्या किए, रेस्ट क्वांटिटी है तो रेस्ट क्वांटिटी में भी हमने कुछ न कुछ फॉर्मूला डाला,
अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, जैसे ही हम लोग यहाँ तक लेते जा रहे हैं, मतलब हज़ार हज़ार सेल तक भी हम लोग ड्रॉप डाउन कर दिए, मतलब फार्मूला को कॉपी कर दिए। अब उसके बाद में क्या होने वाला है कि जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वहाँ पे नाम देंगे, अपने आप कैलकुलेशन होगा। पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज़ को हम लोग यूज किए थे, तो यहाँ तक ले लिए। अब उसके बाद में ड्यूज़ में तो नाम लिखना था, पीएल अकाउंट में भी कैलकुलेट किए थे, माइनस वगैरह करवाए थे, ताकि बार बार हमें फार्मूला यूज ना करना पड़े, इससे बचने के लिए। अब इसको भी मान लीजिए यहाँ तक ले लिए। अब पूरा कंप्लीट ही में ले लेते हैं, यूज कर जाते हैं। एक्सपायर्ड क्वांटिटी ये सब रेट टू अमाउंट तो मतलब चलिए बात का चीज़ है, जितना को आप लोगों को फार्मूला कॉपी करना है कर सकते हैं। तो एक्सपायर्ड अमाउंट, हाँ इसको भी ले लेते हैं। एक्सपायर्ड क्वांटिटी तो हम लोग चढ़ाए थे, और एक्सपायर्ड अमाउंट को मल्टीप्लाई करवाए थे किसमें, हम लोग परचेज से, तो इसको भी ले लिए। अब तो पूरा कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया, जो भी फार्मूला का कॉपी करना था हम फार्मूला कॉपी कर लिए। अब इससे बेनिफिट क्या होने वाला है, बेनिफिट ये होने वाला है कि सपोज 1002 में है क्या, इसमें रिन साबुन है, और रिन साबुन का क्या है, ताकि R से है तो R101 डाल दिए। कितना परचेज किए, सपोज 20 पीस, किस रेट से, सपोज 12 रुपीज़। देखिए अभी अमाउंट भी निकल गया। अब हम सेल कितना किए इसे, जैसे सेल करेंगे वैसे चढ़ाएंगे। तो सेल कितना किए, सपोज 12 पीस सेल किए। किस रेट से किए, 12 रुपया करके खरीदे थे, 15 रुपया करके सेल कर दिए, 15 रुपया करके सेल कर दिए। अब देखिए अब क्या हुआ, ए भी निकल गया, रेस्ट क्वांटिटी भी निकल गया, रेस्ट अमाउंट इतना रुपया का सामान बचा हुआ निकल गया। ड्यूज तो किसी को देंगे तब लिखेंगे। पीएल अकाउंट भी निकल गया, प्रॉफिट एंड लॉस में 36 रुपया फायदा हुआ है। अब एक्सपायर्ड कब हुआ, मतलब कितना पीस हुआ, सॉरी कितना पीस एक्सपायर्ड हुआ, वही हम तो चढ़ा सकते। पिछली बार एक्सपायर्ड हुआ तो चढ़ाएंगे, इस बार नहीं हुआ तो नहीं चढ़ाएंगे, अपने ऊपर है। एक्सपायर्ड का अमाउंट कुछ ख़राब ही नहीं हुआ तो कितना का ख़राब होगा, 0 का। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह देते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए कि ये तो हुआ एक पहला दिन का हम एंट्री मार दिए, अब 1 घंटा बाद क्या हुआ, फिर से 1 लक्स बिक्री हो गया। ये 5 पीस था, 1 पीस और बिक गया, तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके F2 मारेंगे। F2 मार के और इसमें क्या कर दिए, इजिक्वल टू हम पहले देना छोड़ दिए थे, छूट गया था, अब दे लेते हैं। इजिक्वल टू पहले कितना था, 5 पीस प्लस 1 पीस और बिका, अब 6 पीस का हिसाब चलेगा, अपने आप लेगा। फिर से गए और जाने के बाद क्या हुआ, 1 पीस और भी बिक गया मान लीजिए 1 घंटा बाद, तो क्या किया, +1। अब क्या किया, बाकी कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे अपने आप हिसाब लेते चला गया, कितना का सामान बचा, कितना, अभी 1 पीस बचा हुआ है मेरे पास, कितना रुपया का सामान बचा हुआ है, प्रॉफिट कितना हुआ, 35 रुपया होगा, सामान 2 पीस और बिका भी, तो एक्सपायर्ड का कितना है, 2 पीस है। इस तरीके का क्या है, पूरा डिटेल बनते चला जाएगा। तो ये सारा डिटेल बनते चला गया। अब इसको थोड़े छोटे साइज में करके, और अब हम देखते हैं कि मान लीजिए तो ये स्टैंडर्ड साइज़ क्या होना चाहिए, 12 जैसा होना चाहिए। तो अब देखिए कि ये तो काफ़ी बड़ा बड़ा दिखा रहा था, सबको डबल क्लिक करके हम अपना एडजस्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सुंदर भी लगे। अब देखिए कि क्या हो रहा है, कुछ डिटेल अब अच्छे से समझ में आ रहा है। इसका व्यू को भी थोड़ा छोटा करते हैं, व्यू को छोटा करते हैं ताकि हमको एक बार में पूरा काफ़ी दिखाई दे। इतना कंप्लीट इतना ही बनाया हम लोग। तो देखिए अब कैसे बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, बनते जा रहा है, मतलब सिर्फ डिटेल डालते जाएंगे, बनते जाएगा। डिटेल हज़ार सामान का बनाना है, हज़ार सामान का बनाते चले जाएंगे। तो इस तरीका का कुछ क्या हुआ, ये हुआ आपका एक क्वेश्चन जो कि स्टॉक का डिटेल, मान लीजिए एक दुकान है और उस दुकान के बारे में कुछ डिटेल बनवाना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं एक्सेल के ऊपर, तो इस तरीक़ा से बना के अपना फॉर्मेट वगैरह करके कलर और डिज़ाइन देके रख देंगे। एक सीट बना लीजिए, आपका काफ़ी है एक हिसाब के लिए। छोटा बड़ा से बड़ा दुकान का हिसाब यहाँ पे हम लोग करवा के रख सकते हैं। तो ये तो शायद मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अब क्लियर हुआ होगा मीन्स इसे आप लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार देखिए, इसको यूज कीजिए, जहाँ जिसको जैसे बन जा रहा है उसे यूज कीजिए। और हम धीरे धीरे क्योंकि एक बार वो हो नहीं सकता, और स्टार्टिंग में ही हम एक्सेल ले लिए हैं तो ताकि एक्सेल का कुछ डिटेल और कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा थोड़ा थोड़ा दिखाता है, उतना सफिशेंट नहीं होता है किसी चीज़ का काम करने के लिए। हमें काम करने के लिए बहुत कुछ जानना पड़ेगा प्रैक्टिकल काम के लिए, क्योंकि आगे चल के सेप है, सेप कहाँ यूज होगा, सेप का भी तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल एक्सेल में छिपा हुआ है। तो एक्सेल हमको थोड़ा ढंग से जानना पड़ेगा, एक छोटा मोटा टॉपिक नहीं, काफ़ी चीज़ इसमें होता है। अभी देखिए जितना धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब बनेगा वैसे हम डिटेल डालते चले जाएंगे, और जैसे जैसे डिटेल डालेंगे आप लोग यूज कीजिए। और धीरे धीरे हम पूरे एक 1 ईयर डिप्लोमा का एटलीस्ट कोशिश करेंगे कि यहाँ पे डिटेल डालें। कोशिश तो रहेगा आगे BCA वगैरह का भी डालने के लिए, पर देखिए जैसे जैसा होगा वैसे वैसे डालेंगे। तो इतना का ये यूज किया जाए, आप लोग कीजिए। ओके, थैंक यू।